किवें हो 10वीं वाले हो ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਾ ठीक है कल यानी कि 1 अक्टूबर ਨੂੰ सितंबर परीक्षा 2024 ਦਾ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का पेपर। इसमें देख लो आपको जो भाग क में 1 नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे क्या है। सबसे पहला प्रश्न दशमेश शब्द का जो है संधि करें, तो इसका आंसर आ जाएगा दशम प्लस ईश। ठीक है जी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि सत्याग्रह शब्द की जो है समस्त पद विग्रह करें। तो दोस्तों इस जो प्रश्न है ना, इसमें ये ऑप्शन ही गलत दे रखी है इन्होंने, क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया है, जहाँ से हमें पास ये क्वेश्चन पेपर आया है। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो है वो ये आएगा। ठीक है जी, सत्य के लिए अग्रह। ठीक है, सत्याग्रह शब्द का समास क्या होगा, सत्य के लिए अग्रह। ठीक है जी, ये इसका राइट आंसर होगा। बट इसमें जो है कुछ और ही दिया हुआ है, तो ये इसलिए इसमें से हम कुछ टिक नहीं लगाए हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न इसमें जो है चुनना शब्द का जो है भाववाचक संज्ञा बनाएं, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर दोस्तों ये आपके सामने ही लिखा हुआ है, चुनना इसका आ जाएगा चुनाव। ठीक है जी, चुनना का क्या आ जाएगा चुनाव। उसके बाद है पक्षी शब्द का जो है प्रायवाची शब्द बनाएं, तो इसका आंसर आ जाएगा पंछी और खग। और उसके बाद है अपना प्रश्न कि संत किसकी भांति निरशिर विवेक करते हैं, तो संत जो है वो हंस की भांति निरशिर विवेक करते हैं। संतों की संगत में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया, तो लोक लाज उसने छोड़ दिया। बूढ़े मनोहर सिंह का जो है नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था, ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी था। उसके बाद है अपना डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर जो है कौन आए, तो वो जो आए थे वो कौन थे, शेरशाह के सैनिक आए थे। उसके बाद है कविता भाग में से आपके प्रश्न है, तो देखो ये आपका लिखा हुआ है पर सुख संपत्ति देख सुन जरा जे जड़ बिनु आगे। ठीक है जी, ये आपका कविता का ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें से प्रश्न निकल कर आ रहे हैं कि किसके भाग्य से भलाई भाग जाती है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ये आएगा, जो लोग दूसरों की जो है सुख संपत्ति देखकर जलते हैं उनके भाग्य से जो है भलाई भाग जाती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अपना अगला देखो प्रश्न क्या है इसमें कि दूसरों की संपत्ति देखकर क्या नहीं करना चाहिए, दूसरों की संपत्ति देखकर क्या नहीं करना चाहिए, तो दूसरों की जो है संपत्ति देखकर जो हमें है ऐश्वर्य नहीं करना चाहिए, ईर्खा मतलब कह सकते हैं ईर्खा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि तीन के शब्द का क्या अर्थ है, जो इसमें पैरा दिया हुआ है तिनके। ठीक है जी, तिनके इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है जो दोस्तों क्या आ जाएगा, तिनका जो है अर्थ है उन लोगों के। ठीक है जी, उन लोगों के इसका अर्थ है। उसके बाद है इस दोहे का जो है नाम लिखे, इस दोहे का जो है कवि का नाम लिखे, तो इस दोहे के कवि का क्या नाम है दोस्तों, तुलसीदास जी इस दोहे के कवि का नाम है। ठीक है जी, इस दोहे के कवि का क्या नाम है, तुलसीदास। उसके बाद है अपना मुहावरों के अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो देखो क्या है इसमें, सबसे पहला कि बुढ़ापा बिगाड़ना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करिए। बड़ा ही ऊट पटांग सा ये बुढ़ापा बिगाड़ना है, कहीं भी मिल नहीं रहा था। इसका आंसर जहां तक मेरे को लग रहा है दोस्तों ये आएगा बुढ़ापे में मुश्किल आना। ठीक है, अगर आपको लगता है इसका कुछ और आएगा इसमें से ये या फिर ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, ये भी नहीं आ सकता है, बहुत बुरा होना या फिर ये, इनमें से कुछ आ सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ और आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये ग ऑप्शन सही लग रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा देखो क्या है, क्वेश्चन पेपर आपका कुछ इस प्रकार है। उसके बाद है अपना हाँ पारा चढ़ना, मुहावरे का आप क्या समझते हैं, तो इसका आएगा क्रोधित होना। ठहाका मारना का जो है भावार्थ स्पष्ट करे, तो जोर से हंसना। आगे है अपना प्रश्न देखो क्या है, अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो संधि करें परम प्लस अणु, इसका क्या पता है परमाणु होता है, तो ये गलत है दोस्तों, ये नहीं होता है। इसका सही वाला ये बनता है, देखो जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये वाला होगा आपका सही। परमाणु शब्द का ये परम प्लस अणु का क्या बनता है, परमाणु के स्पेलिंग इस प्रकार कुछ बनते हैं दोस्तों। ठीक है, आपने देखा ना कि परमाणु इस प्रकार बनता है ना कि इस प्रकार, इन्होंने तो परमाणु के स्पेलिंग ही इधर जो है क्या लिखे हैं, गलत लिखे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए गलत हो जाएगा। आगे संधि विच्छेद करे रजनीश का, संधि विच्छेद रजनीश का क्या आ जाएगा, संधि विच्छेद रजनीश शब्द का संधि विच्छेद आएगा रजनी प्लस ईश होता है। ठीक है जी, इसका संधि। उसके बाद है अपना तुलसी द्वारा जो है कृत का समास डैश होगा, तो तुलसी द्वारा जो है कृत का समास क्या होगा, इसका आंसर आप ये देख सकते हैं तुलसी कृत। ठीक है जी, तुलसी कृत होगा। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है कि अपना शब्द का जो है भाववाचक संज्ञा अपनापन होता है, बिल्कुल हाँ जी हाँ, अपनापन ही होता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, हाँ जो अपना शब्द है ना उसका भाववाचक संज्ञा जो है अपनापन ही होती है या फिर होता है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
आगे दोस्तों क्या है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है आकाश होता है, ये गलत है दोस्तों, कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि दोस्तों देखो जो आकाश लिखा है ना उधर आकांक्ष आना था ये, ठीक है जी, ये वाला आना था आकांक्ष, ठीक है जी। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है सिंपली आकाश, आकाश लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है जी, इसलिए अपना क्या है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे है अपना देखो जो है व्याकरण के प्रश्न है, तो देखो विशेषण बनाएं इस शब्द का प्रकृति का। तो चलो दोस्तों प्रकृति का जो है विशेषण बनाते हैं। तो क्या है इसका विशेषण, प्रकृति का विशेषण रूप दोस्तों प्रकृतिक होता है, प्रकृतिक इसका आंसर हो जाएगा प्रकृतिक। उसके बाद 6वां का हो गया, 7वां है अपना समरूपी भिन्नार्थक शब्द लिखें, किसका किसका दोस्तों, कर्म का और कर्म का, इन दोनों में क्या फर्क है देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों कमर, हाँ जी ये रहा दोस्तों आपका इसमें, ठीक है, ये वाला एक कर्म होता है और ये वाला कर्म होता है। शब्दों के लिए समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या है, कर्म का मतलब दोस्तों होता है काम और कर्म का मतलब होता है दोस्तों सिलसिला, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने इधर कि भाई तो हाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे, जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, जानने की जो इच्छा रखता हो, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है जी, उसको हम जिज्ञासु बोलते हैं। उसके बाद अगला अपना प्रश्न है विलोम शब्द बनाएं उजड़ा का, उजड़ा का दोस्तों क्या आ जाएगा, विलोम बसा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है अनेकार्थक शब्द बनाएं, ठीक है, ये कुल का, कुल का दोस्तों अनेकार्थक शब्द क्या आ जाएगा, कुल का मतलब होता है दोस्तों परिवार या फिर वंश, ठीक है जी। तो कुल का मतलब दोस्तों होता है समस्य जो है अपना समस्या या फिर सारा, ठीक है जी, समस्य तो या फिर सारा, जैसे कि दोस्तों कुल संख्या, हम नहीं कहते कुल संख्या इतनी है, ठीक है, सारा, ठीक है, कुल का ये भी मतलब होता है और ये कुल का ये भी मतलब अलग अलग जो है यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर आप ये लिख देना, कुल का जो है परिवार या फिर वंश, कुल का इसका जो दोस्तों दूसरा भी आता है सारा, जैसे कि कुल संख्या, ठीक है जी। तो इसके कुल शब्द के जो है कई मतलब होते हैं, इसलिए ये एक अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं जिसके अनेक ही अर्थ निकलते हैं। उसके बाद देखो अपना प्रश्न क्या है इधर, शुद्ध कर कर लिखे, हम पढ़ने को स्कूल जाते हैं, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे दोस्तों हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, ये शुद्ध करके आप इस प्रकार लिख देना। उसके बाद दोस्तों देखो क्या है लघु उत्तर वाले प्रश्न है, तो देखो क्या है प्रश्न, दादाजी को पोती इंदु ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी, दादाजी की पोती ने इंदु ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों प्राइमरी तक उन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न क्या है, दादा मूल राज के पुत्र की मृत्यु कैसे हुई थी, दादा मूलराज के पुत्र की मृत्यु कैसे हुई थी, तो दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1914 के महायुद्ध में सरकार की तरफ से लड़ते हुए हुई। उसके बाद अपना अगला प्रश्न क्या है कि चिंतनशील निर्बल तथा धीरू पुरुष किस प्रकार साथ ढूंढते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा, चिंतनशील मनुष्य जो है प्रफुल्लित व्यक्ति का, निर्बल बली तथा धीर व्यक्ति के उत्साही पुरुष का साथ ढूंढते हैं। उसके बाद अपना अगला प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार जो है हमारे देश के किन दो बातों की आवश्यकता है, किन दो बातों की आवश्यकता है, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा लेखक के अनुसार हमारे देश जो है हमारे देश के जो है शक्ति बोध और सौंदर्य बोध, इन दो बातों की आवश्यकता है, इसका आंसर हो गया। उसके बाद भाग ख है, तो देखो इसमें प्रश्न क्या है सबसे पहला अपना, ठीक है, भाग ख के बाद दोस्तों आपका ये वाला भाग चालू होगा, ठीक है जी। सबसे पहले हम भाग ख ही कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन पेपर इस प्रकार है आपका कुछ जो कि 6 मार्क्स के हैं आपके, ठीक है जी। तो देखो क्या है, दादाजी करमचंद की किस बात से जो है चिंतित हो उठे, तो देखो इस प्रश्न का आंसर क्या है, दादाजी ने करमचंद से छोटी बहू के जो है अभिमान और घृण के कारण परिवार में ऐश्वर्य दोष, ठीक है, जो लिखा हुआ है दोस्तों इधर, हाँ जी, देश और जो है अपने परस्पर कलह होने की बात सुनी और ये जाना कि छोटी बहू को लेकर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा था, घर की दोस्तों क्या है शांति मिटने लगी थी, छोटी बहू अपना अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी जिससे संयुक्त परिवार टूटने के कगार पर पहुंच चुका था, दादाजी इस बात से चिंतित हो उठते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, मनोहर सिंह ने नीम का पेड़ जो है गिरवी क्यों रखा, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, नीम का पेड़ क्यों गिरवी था, तो देखो क्या है इस प्रश्न का आंसर, 1 वर्ष पूर्व मनोहर सिंह को जो है खेती कराने के लिए जो है जो अपना दोस्तों सनक सवारी हुई थी, ठीक है जी, सनक जो है सवार हुई थी,
अंत दोस्तों क्या हुआ, ठाकुर शिवपाल सिंह से कुछ भूमि लगान पर लेके खेती कराई, पर वो वर्षा ना होने के कारण जो क्या हुआ, सब चौपट हो गया। ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान ना पहुंचा। मनोहर सिंह को जो है पेंशन मिलती थी, उससे उसका अपना ही जो है निर्वाह होता था। ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान ना मिला। अंत उसने मनोहर सिंह का नीम का पेड़ गिरवी रख लिया। ये नीम का पेड़ मनोहर को बहुत ही प्रिय था। ये उसे अपने भाई के जो है समान ही प्यारा था। इसके बाद अपना अगला प्रश्न क्या है कि भी विश्वास पात्र मित्र को जो है खजाना, औषधि और माता जैसे क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर देखो क्या है, ये रहा अपना भाई क्या है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सभी प्रकार की जो है कमियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार से विश्वास पात्र मित्र मिलने से सभी कमियां दूर हो जाती हैं। वह एक औषधि के समान हमारी बुराइयों रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता के स्नेह देता है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद है कि मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया। मंदिर पर लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया, तो अकबर द्वारा जो है कुछ दिनों के बाद उस स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर तैयार करवाया गया। उस मंदिर में लगाए शिलालेख पर लिखा था कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ आके विश्राम जो है किया था। उनके पुत्र ने उनकी स्मृति में ये जो है क्या है गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब कुछ लिखा गया, किंतु हुमायूं को आश्चर्य देने वाली ममता का कहीं नाम नहीं था। उसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न क्या है कि देश की उच्चता और हीनता की कसौटी क्या है। देश की जो है उच्चता और हीनता की जो है कसौटी क्या है। देश की उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव है। जिस देश के लोग ये समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत यानी कि वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, वह देश के उच्च हैं, वह देश उच्च है। जिस देश के नागरिक झूठे उत्तेजक नारों या फिर व्यक्तियों के गलत प्रभाव में अपना मत यानी कि वोट देते हैं, वह हीन है। उच्चता और हीनता की कसौटी ही किसी की जाति और देश को ऊंचा उठाती है। ये आपका हो गया प्रश्न। उसके बाद दोस्तों ये वाला आपका पेज पूरा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं, तो ये रहा अपना प्रश्न। तो देखो क्या है, 12 अंक हैं ये टोटल। तो देखो क्या है, सूखी डाली एकांकी में जो है हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो चलो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, सूखी जो है डाली वाली एकांकी वाला प्रश्न का आंसर। तो देखो दोस्तों इसका आंसर किस प्रकार है कि सूखी डाली एकांकी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान भाव से आदर सम्मान करते हुए प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपने बुजुर्ग माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए तथा उनके द्वारा बताए गए सुझावों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अपने को जो है सुशिक्षित एवं सांस्कृतिक मानकर घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा घमंड में रहकर आदमी परिवार के साथ रहकर भी पेड़ पर लगी सूखी डाली के समान जड़ बनकर जो है रह जाता है। छोटा बड़ा कोई उम्र से नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि से होता है, महानता मनवाने से नहीं बल्कि व्यवहार से होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ममता का चरित्र चित्रण देख लेते हैं क्या है। ममता एक जो है अनद्रिय सौदरमाई विधवा युवती है। ठीक है, ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन के प्रति जो है मोह लेश मात्र भी नहीं है। वह स्वाभिमानी भी है, त्याग करना और कष्ट सहना वह जानती है। उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद है। ममता देशभक्त भी है, राष्ट्र प्रेम उसकी नस में कूट कूट कर भरा हुआ है। अपने पिता द्वारा प्राप्त यवनों द्वारा दी गई रिश्वत की राशि वह लौटा देने का आग्रह करती है। ममता ये जानते हुए भी कि उसके पिता की हत्या इन यवनों के हाथों हुई है। ठीक है, वह एक यवन जो है आगंतुक, हाँ जी, वो जो है क्या है इधर लिखा हुआ है वो देखो, वो एक जो है यवन आगंतुक को इसलिए शरण देती है कि हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव कहा गया है। उसकी दुरुष्टता, ठीक है जी, उसकी जो है दुर्दृष्टता उसकी बातों से स्पष्ट रूप से जो है दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, लोगों के प्रति प्रेम सेवा भावना तथा दूसरों के सुख दुख समझने की भावना के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। वह आजीवन सबके सुख दुख की सभाग्नि रही। उसकी इसी सेवा भावना के कारण उसके अंतिम समय में गांव के स्त्रियां ममता की सेवा के लिए घर घेर कर उसे बैठी
थी। उसके बाद अगला अपना प्रश्न क्या है कि लाला लाजपत राय जी ने देश के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? मैं और मेरे देश के निबंध के आधार पर उत्तर दीजिए। तो चलो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। लाला लाजपत राय देश के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रमुख थे। उन्होंने देश के जो है पराधीन स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अनेक लेख लिखे। वह अपने जो है ओजस्वी वाणी द्वारा भारतीयों में गुलामी के विरुद्ध लड़ने के लिए जोश भर देते। उनका व्यक्तित्व जो है अपूर्व था। जो भी उनसे मिलता था वो प्रभावित हो जाता था। उन्हें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि की यात्राएं भी की थी। वे इस बात से दुखी थे कि विदेश में यात्रा करते समय उन पर भारतवर्ष की गुलामी की जो है लज्जा का कलंक लग रहा था। उन्होंने भारतीय वासियों को इस कलंक से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद अपना अगला प्रश्न क्या है कि मित्र का जो है चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखो इसका आंसर क्या है। मित्र बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह हमसे अधिक जो है दृढ़ संकल्प का ना हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती है। वह हमारी हर बात को जो है मानने वाला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। केवल जो है हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, चतुराई आदि देखकर भी किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। उसके गुण तथा स्वभाव की परीक्षा करके ही मित्र बनाना चाहिए। वह हमें जीवन संग्राम में सहायता देने वाला होना चाहिए। केवल छोटे मोटे काम निकालने के लिए किसी से मित्रता ना करे। मित्र तो जो है सच्चे पथ प्रदर्शक के सम्मान होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद है दोस्तों अशिक्षित का हृदय कहानी का उद्देश्य पर जो है प्रकाश डालिए। तो देखो इसका आंसर क्या है, अशिक्षित का हृदय। तो देखो इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि जो ये है स्वदेश्य पूर्ण कहानी है। इस कहानी में एक जो है अशिक्षित ग्रामीण मनोहर के जो है निश्चल तथा स्नेहपूर्ण हृदय का चित्रण है। ठीक है, व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति अन्य प्रेम को जो है अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन एक पेड़ के प्रति प्रेम देखने का कम मिलता है, जो इस कहानी में व्यक्त हुआ है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब मनुष्य के पास धन दौलत आती है तो वह मित्रों की सहायता तो दूर सीधे मुंह बात तक नहीं करते। मनोहर की भी सहायता गांव भर में किसी ने जो है नहीं की। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखो आपका अगला अपना प्रश्न क्या है, भाग ग है। तो इसमें क्या है, अनुवाद करना है। जैसे कि ये पंजाबी में दिया हुआ है, इसको हिंदी में लिखना है। ठाकुर साहब दे चले जाने तो बाद मनोहर सिंह ने तेजा नूं बुला के छाती नाल लाया ते कहा, पुत्र इस दरख्त नूं तू ही बचाया है, इसलिए मैनू विश्वास हो गया है कि मेरे पिछे तू इस दरख्त की पूरी रक्षा कर सकेगा। ठीक है, तो इसको हम पंजाबी हिंदी में कैसे लिखेंगे। ठाकुर साहब के जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा को बुलाया और अपनी छाती पर बिठाया और कहा, बेटा तुमने इस पेड़ को बचा लिया। अंत मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे बाद आप इस वृक्ष की पूर्ण रक्षा कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें भी यही नाल छाती पे बिठाया, छाती नाल लाया। ठीक है, इधर आप छाती नाल बिठाया लिखा हुआ है, इधर कि छाती पर बिठाया, छाती पर जो है मिलाया, छाती से मिलाया। इस प्रकार लिख देना आप उसको कि छाती से मिलाया और कहा। ठीक है जी, छाती से मिलाया, ये लिख देना इधर। उसके बाद देखो दोस्तों अपना अगला प्रश्न क्या है इधर। हाँ जी, तो आगे है अपना भाग घ में से है आपके जो है विज्ञापन अथवा प्रतिवेदन लिखे। आपका नाम राम कुमार है। आपका लुधियाना के मॉडल टाउन गली नंबर 4 में एक 2 मंजिला मकान 10 मरले का मकान है, जिसे आप बेचना चाहते हैं। समाचार पत्र में इसे संबंधित विज्ञापन दे। मकान बेचने के लिए दोस्तों जो है आपका ये विज्ञापन देना है हमने सिंपल में। तो ये रहा आपका मकान बिकाऊ है। ठीक है जी, इसमें क्या है, 10 मरले बनी कोठी बिकाऊ है, मार्बल फ्लोर, आधुनिक फिटिंग, आधुनिक रसोई घर। संपर्क करें सिंह 414 माल रोड अमृतसर, फोन नंबर 279842। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद अथवा और दिया हुआ है, इसके साथ एक और चीज़ दी गई है। क्या दिया गया है, आपका नाम शुभदीप सिंह है। आप सरकारी हाई स्कूल मूसा जिला मानसा में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपके स्कूल में सुंदर लिखाई की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार यानी कि इनाम दिए जाएंगे। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखे। तो दोस्तों देखो यही है, सुंदर लिखाई की प्रतियोगिता करवाई जा रही है, उसके आयोजन में जो है प्रतिवेदन लिखना है। किस प्रकार लिखना है, इस तरह आपने लाइन मार लेना है चारों में। ठीक है जी, तो इसको लिखेंगे हम, विद्यार्थियों में
विद्यार्थियों में सुंदर लिखाई का जो है प्रोत्साहित करने के लिए जो है विवेकानंद हाई स्कूल मुक्तसर में दिनांक 18 अप्रैल 2015 को सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल की जो है मुख्याध्यापिका द्वारा पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर प्राप्त करने वाले जो है प्रतिभागियों को इनाम बांटे गए। संजीव कुमार अध्यक्ष, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, तो इधर मतलब दोस्तों क्या है, देखो जैसे ये जो एड्रेस दिए हुए ना, एड्रेस जो आपके ये लिखा होगा वही लिख देना आप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि, क्योंकि कई बार एड्रेस चेंज हो ही जाता है। जैसे इधर देखो कुछ और नाम है, विवेकानंद हाई स्कूल है, और इधर क्या स्कूल दिया हुआ है, सरकारी हाई स्कूल। तो आप सरकारी हाई स्कूल लिख के ही इधर करना। ठीक है जी, इस प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका। आगे है आपका भाग ड है, पत्तर है। ठीक है जी, पत्तर है। आपका नाम जो है गुरप्रेस सिंह है। मतलब इसमें सिंपल यही देखना होता है कि समस्या, देखो इसमें लिखा है ना कि अपने कक्षा को संबंधित समस्याओं का हल करवाने के लिए स्कूल पर के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। कक्षाएं के जो समस्या है उसके लिए पत्र लिखना है। नाम नुम कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो देखते हैं दोस्तों सीधा इसका क्या है। कक्षाओं की जो है समस्याओं को हल कराने के लिए यही है, देखो सिंपल में कक्षाओं की समस्याओं को जो है समाधान जो लिखा हुआ है ना, समाधानार्थ प्रार्थना पत्र। ठीक है जी, तो देखो क्या है, सबसे पहले उत्तर इसका लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य, खालसा हाई स्कूल फगवाड़ा, दिनांक 26/4/2024। विषय क्या है, कक्षा की समस्याओं के समाधानार्थ प्रार्थना पत्र। मान्यवर महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का जो है विद्यार्थी हूं। इस समय मैं अपनी कक्षा को मॉनिटर हूं, कक्षा का जो है मॉनिटर हूं। मैं आपका ध्यान एक अतीव महत्वपूर्ण विषय और दिलवाना चाहता हूं। मैं जो है विगत 3 मास से देख रहा हूं कि हमारी कक्षा के कमरे की हालत बहुत ही खस्ता है, यानी कि खराब है। विशेषकर इसके दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई हैं। कुछ दिनों बाद जो है अंधड़ का जो मौसम आने वाला है। तेज आंधियों में जो है कमरे में जो है पढ़ाई होना बहुत ही कठिन हो जाएगा तेज आंधियों में। बरसात और सर्दी के मौसम में भी ये हमारा जो कमरा है विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के योग्य नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही स्थान से प्लास्टर उखड़ा हुआ है। मेरी अपनी और कक्षा के जो है सभी छात्रों के और से जो है करबद्ध प्रार्थना की जाती है कि शीघ्र से शीघ्र जो है कमरे के और दरवाजे और खिड़कियां ठीक करवाई जाएं। यदि मुरम्मत होकर काम चल सके तो ठीक है, नहीं तो ये नए दरवाजे और खिड़कियां लगवाई जाएं। प्लास्टर उखड़े होने से सभी छात्रों को असुविधा होती है, इसे भी ठीक करवाया जाए। ठीक है, दृष्टा के लिए जो है हाँ जी, दृष्टा के लिए दोस्तों क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका विनीत शिष्य लखविंदर सिंह, कक्षा 10वीं, अकर्मक 916। तो आपका ये आंसर हो गया दोस्तों। आप इसको एक बार अच्छी तरह जो है देख सकते हैं, ये आपका लेटर हो गया। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों आपका अगला देखो, अगला क्या पूछा हुआ है कि आपका नाम अमित कुमार है। जलंधर जाते समय आपका कुछ सामान बस में रह गया था। जैसे कि कोई सामान जो है आपका बस में रह गया था। ठीक है, पंजाब रोडवेज जलंधर को महाप्रबंधक को अपना जो है क्या एक सामान जो है वापस लेने के लिए एक पत्र लिखे। आपका कोई सामान रह गया था बस में। तो दोस्तों देखो इस प्रश्न का आंसर यानी कि लेटर पंजाब रोडवेज के महाप्रबंधक को बस में छूटे गए सामान के बारे में बताते हुए उसे के सामान को जो सूचित करने अथवा लौटाने के लिए आवेदन पत्र सेम हुई है। दोस्तों देखो क्या है, 9/25 सेक्टर 28 मोहाली, दिनांक 19 सितंबर 2024। सेवा में महाप्रबंधक पंजाब रोडवेज मोहाली। विषय क्या है, बस में छूटे सामान को खोजार्थ आवेदन पत्र। प्रिय महोदय, निवेदन ये है कि आज प्रात जो है 7 बजे दिल्ली से मोहाली आने वाली वोल्वो बस संख्या PB 10A9406 से मोहाली के सेक्टर 28 से बस शेल्टर पर उतरा था। ठीक है जी, मोहाली के सेक्टर 28 के बस शेल्टर पर उतरा था। उतरते समय मेरा जो है ब्रीफ केस जिसका रंग नीला तथा SK का लेबल लगा हुआ था बस में ही रह गया। जब मुझे याद आया तो बस जा चुकी थी। बस स्टैंड जाकर पता किया तो बस सवारियों को लेकर दिल्ली जा चुकी थी। वह पूछताछ करने पर कुछ भी पता नहीं चला। आपसे प्रार्थना है कि जो है बस के जो है परिचालक से पता करके मेरा ब्रीफ केस संबंध में ज्ञात कीजिए, क्योंकि उसमें मेरे जो है अनेक प्रमाण पत्र तथा मेरे पहचान पत्र भी हैं। आशा है कि शीघ्र से शीघ्र इस विषय में प्राप्त जानकारी से मुझे सूचित करेंगे, जिससे मैं अपना ब्रीफ केस प्राप्त कर सकूँ। धन्यवाद। भव्य सोहन कंवरपाल सिंह, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल ID इधर दिया हुआ
है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये आपका हो गया, इसको भी आप अच्छी तरह जो है देख सकते हैं। ये आपका जो है लेटर है हिंदी का। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखो अगला क्या है अपना, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर जो है अनुच्छेद लिखिए। तो मेरे जीवन का लक्ष्य, हम घर में सहयोग कैसे करें। मेरे जीवन का लक्ष्य देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या है, संसार के प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई जो है लक्ष्य आवश्यक होता है। आपका भी कोई ना कोई लक्ष्य होगा कि हाँ मैंने पढ़ लिख के 10वीं के 12वीं के बाद कुछ करना है या कोई कोर्स करना होगा, वो भी कोई लक्ष्य की तरह ही होता है। ठीक है जी, एक मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते मैंने भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपने क्या किया है, लक्ष्य कोई बनाया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कोई आपने भी कोई लक्ष्य बनाया है तो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अभी भी बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है। मैं बड़ा होकर एक आदर्श अध्यापक बनना चाहता हूं, जैसे कि। ठीक है, तो और क्या है, और अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्य को जो है निभाता हुआ अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। मैं आदर्श शिक्षक बनकर अपने राष्ट्र की भावी पीढ़ी को जो है बौद्धिक स्तर को उच्च स्तर पर पहुंचाना चाहता हूं, ताकि मेरे देश की युवा पीढ़ी कुशल, विवेकशील, उसके बाद कर्मनिष्ठ बन सके और मेरे देश फिर से जो है शिक्षा की सिरमौर बन सके। फिर से हम वह विश्व गुरु की उपाधि को ग्रहण कर सके। विद्यार्थी होने के कारण भली भांति जानता हूं कि किसी अध्यापक का विद्यार्थी पर कैसा प्रभाव पड़ता है। कोई जो है अच्छा अध्यापक उनकी अच्छा दिशा दे सकता है। मैं भी ऐसे करके देश के युवा वर्ग को नई दिशा देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या था कि हम घर में जो है सहयोग कैसे करें। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें हम घर में सहयोग कैसे करें। तो ये रहा, मानव एक जो है सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे अपने जीवन व्यापन तेजु हेतु समाज में दूसरों से किसी न किसी कार्य से के लिए जो है सहयोग लेना और देना पड़ता है। मानवीय जीवन में सहयोग का बहुत ही महत्व है। हमें इसका प्रारंभ है अपने घर से ही करना चाहिए। हमें अपने घर में प्रत्येक जो है सदस्य के साथ सहयोगपूर्ण भावना से मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। जैसे माता पिता अपना सब कुछ समर्पित करके घर को चलाते हैं। पिताजी सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करते हुए माता जी सुबह से लेकर रात तक साफ सफाई, भोजन बनाना, बर्तन धोना आदि घर के काम अनेक कार्यों में निपटाने में लगी रहती हैं। इसलिए हमें भी घर के किसी न किसी कार्य में माता पिता का सहयोग जरूर करना चाहिए। हमें अनेक छोटे बड़े कार्यों में माता पिता का सहयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि दुकान से फल सब्जियां तथा रसोई का सामान लाना, लॉन्ड्री से जो है क्या है, लॉन्ड्री से जो है कपड़े लाना, खाना परोसना आदि। हमें अपने छोटे भाई बहन को उनके पढ़ाने में उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है जी, अपने बगीचे की साफ सफाई करनी चाहिए तथा घर की सफाई भी सहयोग देना चाहिए। उसमें पौधे में खाद पानी दे सकते हैं तथा उनकी नियमित देख रेख कर सहयोग कर सकते हैं या फिर सहयोग दे सकते हैं। इस प्रकार घर में सहयोग की भावना का विकास होगा, जिससे जो क्या है पारस्परिक सद्भाव एवं प्रेम की भावना बढ़ेगी और घर खुशहाल बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों देखो अपना अगला प्रश्न क्या है, इधर तक हो गया। हाँ जी, अब इधर देखते हैं भाग जो है। तो देखो क्या है, प्रपत्र है। मान लीजिए आपका नाम जो है गगनदीप कौर है। ठीक है, आपका जो है सोनी बैंक शाखा जलंधर में एक बचत खाता है। आपको खाता नंबर जो ये है, आपको मोबाइल नंबर ये है, आपको दिनांक 3/10/2024 को जो है अपने इस खाते में 21,000 रुपये नगद जो है जमा करवाने हैं। इस अनुसार प्रपत्र भरें। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। खाता धारक का नाम, ठीक है जी, जैसे कि खाता धारक का नाम क्या है, गगनदीप कौर, ये आपने इधर जो है लिख देना है। खाता संख्या क्या है, खाता संख्या दोस्तों आपका ये रहा। ठीक है, ये इधर लिख देना है। दिनांक दोस्तों लिख देना है 30/10/2024। ठीक है जी, रुपये, ठीक है जी, रुपये लिख देना है इधर। ठीक है जी, रुपये कितने हैं, रुपए अंकों में मतलब दोस्तों आपने इधर 21,000 लिख देना है। उसके बाद शब्दों में, यानी कि फिर इधर 21,000 जो है मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह प्रकार भरना है आपने। ये देखिए कि मैंने सैंपल लिया हुआ है, ये रहा दोस्तों जमा करवाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है ना 18,000। ठीक है, तो उसके बाद खाता नंबर डाला हुआ है। ठीक है, राशि जो है शब्दों में भी लिखे हुए हैं, जैसे ये रहा। ठीक है जी, शब्दों में 18,000। ठीक है, तो उसके बाद पीयूष सिन्हा। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं, हम आपको इधर बता देते हैं कैसे आपने किस प्रकार लिखना है। देखो दोस्तों, जैसे ये दिनांक है, सबसे पहले ना आपने अपने जो है आंसर शीट में यही उतार लेना सेम। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद ना वैसे सारा सेम उतार के जैसे ये डॉट डॉट डाले ऐसे डाल देना। डेट में आपने ये डेट लिख देनी है। ठीक है जी, 3 तारीख, ठीक है 3/10/24। ठीक है, उसके बाद इधर लिख देना है खाता धारक का नाम,
ये वाला आपने इधर लिख देना है, गगनदीप कौर। खाता संख्या ये वाला इधर लिख देना है, ठीक है जी। रुपए कितने हैं, जैसे 21,000 है, 21,000 आपने ऐसे इधर लिख देना है अंकों में, ठीक है जी। 21,000 ऐसे, ठीक है, 21,000। उसके बाद दोस्तों आपने 21,000 इधर शब्दों में लिखना है, 21,000, ठीक है जी। 21,000 इस प्रकार आपने जो है लिख देना है। रुको दोस्तों, मैं इसको ना अच्छे से भर के आपको दिखाई देता हूँ एक बार, ये अच्छे से दोनों, ठीक है जी। ऊपर वाला भी और नीचे वाला मैं बना लेता हूँ इसको, फिर दिखाता हूँ आपको। रुको, लो जी दोस्तों, हमने भर दिया, ठीक है जी। देखो ये आपका आप समझ आ जाएगा। खाता धारक का नाम जैसे लिखा हुआ है गगनदीप कौर, ठीक है जी। ये खाता संख्या लिख दिया, दिनांक लिख दिया इधर, ठीक है जी। रुपए जो है अंकों में 21,000 है ना। 21,000 के बाद ना ऐसे भी डाल देना, एक डंडी डालनी होती है, ठीक है जी। तो उसके बाद 21,000, ठीक है। 21,000 केवल भी लिख देना साथ में, जैसे ये नीचे मैंने लिखा हुआ है 5,000 केवल लिखा है ना, तो ओनली लिखते हैं आप इंग्लिश में, पर इधर हम जो है हिंदी में 21,000 केवल इसके साथ ऐड कर लेना, इसी में लिख देना केवल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर आपका जो है इधर जमा करता जो करा रहा है उसके साइन होंगे इधर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और था आपके साथ ही, इसमें नहीं प्रश्न पत्र में भी था। अब देखते हैं दोस्तों, ये वाला तो मैं आपको करा दिया सारा, ठीक है। उसके बाद अथवा नीचे एक और ये वाला दिया हुआ है 5,000 रुपये वाला, ठीक है जी। इसमें जैसे कि आपका नाम था, ये सब भरना था, ये सब भी भर दिया है मैंने, जो है प्रपत्र भरे, ठीक है। 5,000 रुपये जो है स्वयं जो है सुरक्षित चेक के लिए है दोस्तों। ये चेक लिख कर देना, ये चेक है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये चेक भर रहे हो आप, और ये जो है आप जमा कराने के लिए एक फॉर्म मिलता है पैसा जमा कराने के लिए, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसको सेम मत समझ लेना। तो दोस्तों ये चेक वाला आपने कैसे भरना है, ये देखो ये चेक का भी भर के रखा हुआ है मैंने। मान लीजिए जो आपका नाम सोनिया है, ठीक है जी। तो आपका नाम सोनिया है, तो आप अपना नाम जो है कहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे, ठीक है जी। सोनिया के हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे, बट यहाँ पे अर्जुन सिंह का नाम आएगा। आपने अर्जुन सिंह को 5,000 रुपये जो है चेक के राही देने हैं, तो इधर आप उसका नाम लिख देंगे, ठीक है जी। कितने रुपए देने हैं, 5,000 रुपये देने हैं, ठीक है। अंकों में लिख देना है 5,000 केवल, दिनांक डाल देनी है 3/10/2024, ठीक है जी। उसके बाद सब कुछ बस इधर फिर साइन कर देने हैं, ये आपका तैयार हो जाएगा। मतलब ये आपका आंसर हो गया प्रॉपर इस वाले का, ये भी हमने भर के दे दिया आपके सामने, ठीक है जी। एक बार आप अच्छे से इनको देख लीजिए, ये दोनों ही हमने भर दिया। ओके दोस्तों, अब अगला देखते हैं कुछ है कि नहीं। अब दोस्तों देखो इधर कुछ तो फिलहाल बचा नहीं है, सारा का सारा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि 10वीं क्लास का ये हमारे पास एक पेपर पहुंचा था सितंबर परीक्षा 2024 का। पूरा सॉल्व करके आपके सामने हमने पेश कर दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम आप हमको जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके ठीक है दोस्तों, बाकी कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास है हिंदी का या आपके कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे इंस्टा पर भेज दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको तैयारी करवा दूंगा। ओके दोस्तों, चलो ठीक है जी।